नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ऑज़ी लाइफ की ये नई वीडियो आज की बहुत ही जानकारी भरी होगी आपके लिए, ये मेरा दावा है। आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं और आपने टैक्स फाइल नंबर ले लिया है और यदि आपको एबीएन की ज़रूरत थी तो आपने वो भी ले लिया है। ये सबसे पहले हमारी ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी। यदि आप ये वीडियो मिस कर चुके हैं तो हमारी ऑज़ी लाइफ प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो अब आपका नंबर है। सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है इंडिया में चलने से पहले आपको और आपके पेरेंट्स को कि आप वहाँ जाके नए कंट्री में नई जगह पे रहेंगे कहाँ, तो है ना जी, बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है हर एक माँ बाप को और आपको। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपने अकोमोडेशन कैसे लेनी है और ऑस्ट्रेलिया में ठगी से या कोई प्रॉब्लम से कैसे बचना है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले है जी, हाउ टू फाइंड रेंटल अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और क्या नहीं लगेंगे ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलती है जी आज की वीडियो पे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यदि आपने जो कुछ भी सर्च करना है तो google.co.in, ये जो वेबसाइट है ना, ये भूल जाइए आप। अब जो हमने यूज करनी है हमेशा के लिए वो करनी है google.com.au। ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इजी वे क्या रहता है जी कि आपने फेसबुक अपना जो अकाउंट है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे मार्केट प्लेस सर्च करना है ना। यदि आपने मार्केट प्लेस ज्वाइन नहीं करा तो आप वो कर सकते हैं। और मार्केट प्लेस ये इस तरह से आ जाएगा, मोबाइल वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च मार्केट प्लेस, ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपने डालना है शेयरिंग अकोमोडेशन, ठीक है जी, अकोमोडेशन नियर मी। तो नहीं, नियर मी भी लिखते तो आपकी अकोमोडेशन की लिस्ट आ जाएगी सारी। ये देखिए जैसे इस तरह से लिस्ट आ गई है। कोई $150 का है, कुछ $120 का है, 170 का है। ये जो सारे रेट दिए होते हैं जी ये पर वीक के दिए होते हैं। और मोस्टली जो है उसमें अकोमोडेशन में जो है फ्री इंटरनेट भी होता है। और लेकिन फूड के आपको एक्सपेंसेस जो नहीं होते तो आपको शेयर करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस जो भी हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो ये इस तरह से रहता है। लेकिन जैसे कईयों में कम है और कईयों में ज़्यादा है, उसका चक्कर मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक दो रीज़न ये रहते हैं कि जैसे आपका जो अकोमोडेशन है किस सबर्ब में है, और जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे हो सकता है वो महंगा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके आपका जो रूम है वो अकेले का होगा कि उसमें रूम में भी आपके साथ एक या दो या तीन जितने भी हैं वो रहेंगे। तो उस वजह से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको पूरी डिटेल पढ़ लेनी है। जैसे मैं एक मान लीजिए मैं खोल दे रहा हूँ ये 170 का, ये क्या लिखा है किसी ने, तो इसके बारे में देख रहे हैं। देखिए पिक्चर्स भी दे रखी हैं घर की, बताया भी है, गद्दा बेड इस तरह से है, मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा स्टडी डेस्क वगैरह भी, कंप्यूटर डेस्क मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने दे रखी है। और इधर देखिए साइड में आप देखिए इसमें सेलर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें लिखा है स्पेशियस रूम अवेलेबल फॉर रेंट इन स्मिथफील्ड, फेयरफील्ड एक्सेट्रा। और प्राइजेज रेंज फ्रॉम 170 से $300। तो इसका डिपेंड करता है क्योंकि अगले ने जो लिखा है उसमें आप जब बात करेंगे तो पता लगेगा। और यहाँ देखिए ये भी लिखा है लोकेटेड विद इन ए बस स्टॉप, राइट। तो आप प्रेफर करें जो भी आप लेना, तो शुरू में आप प्रेफर करिए कि स्टेशन जो है ना, ट्रेन स्टेशन उसके पास हो। क्योंकि ट्रेन स्टेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने जॉब पे जाना है, कहीं भी जाना है, सिटी में जाना है, तो ट्रेन स्टेशन ज़्यादा रहेगा इंस्टेड कि आप बस स्टॉप के पास ले लें घर। क्योंकि बस स्टॉप तो जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन ट्रेन स्टेशन आप उसके पास ही लें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा आपने इस तरह से सर्च करनी है। और इसमें पहले मैं आपको बता दूं, कई बार इसमें क्योंकि मार्केट प्लेस जो है ना सिक्योर्ड प्लेस नहीं है, तो इस पे कई बार वो लोग ठगी वाले भी होते हैं। और वो आप ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही उनसे बातचीत शुरू कर दी आपने, तो हो सकता है अगला कोई पैसे मांगना शुरू कर दे। तो पैसे वगैरह नहीं देने हैं आपने, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप अकोमोडेशन में जो है जब शुरू में आए तो आप 170 का लेके, मतलब उसको बाद में चेंज कर सकते हो, महीने बाद, 2 महीने बाद। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन इनिशियली आप एकदम से कहीं ना कहीं नई प्लेस में जाने की कोशिश करें कि आपको अकोमोडेशन मिल जाए, ठीक है जी। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी, जैसे हमारे इंडियंस के लिए, हम लोगों के लिए कौन से ज़्यादा डोमिनेटेड सबर्ब्स रहते हैं जहाँ पे आप अकोमोडेशन अपनी ले सकते हैं मनपसंद। तो एक तो हमारा ये मैंने बता दिया जी, फेसबुक पे
मार्केट प्लेस के नाम से सर्च करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा दूसरा जो रहता है जी, उसमें रहता है कि आप जो है ना गम ट्री वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो इसमें मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, gumtree.com.au ये वेबसाइट है। तो इस तरह से ये गम ट्री की वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है जी, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है gumtree.com.au। तो इसमें आप सर्च करेंगे, इसमें आप एरिया डालेंगे कि कहाँ है मेरे को लेनी है एरिया। जैसे मैं इसमें लिख दूं शेयरिंग अकोमोडेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया, जैसे सिडनी में पैरामेटा जो है एक सबसे बड़ा सबर्ब है, और मैंने लिख दिया है जी इसके 5 किलोमीटर के आसपास यदि कोई मेरे को मिल जाए। तो मैंने इसमें सर्च किया, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से आ गई हैं। किसी ने 300 लिखा हुआ है रेट इसका, किसी ने 275 लिखा हुआ है, इस तरह से। अकोमोडेशन किसी ने 250 लिखा हुआ है, वेस्टमीड से 2 किलोमीटर के पास ही है। तो इस तरह से ये आ गई है, लिखा है फीमेल प्रेफर्ड। तो मतलब लड़कियों के लिए भी, जैसे माँ बाप को टेंशन होती है कि नए कंट्री में नई जगह कैसे रहेंगी बच्चियां, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये साधन है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, जो गम ट्री है इस पे भी बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। वो 3600 कहानियां सुनाएंगे कि आज ही मैं दे रहा हूँ, नहीं तो कोई और आ जाएगा, थोड़ा सा एडवांस दे दो, ये कर दो। लेकिन वो आप ना करें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने कोई चीज बुक ही नहीं करी तो एयरपोर्ट से उतर के जाओगे कहाँ और रहोगे कहाँ, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने जो है क्या करना है, एक ये वेब गूगल पे जाके YHA, यूथ हॉस्टल ऑस्ट्रेलिया कहते हैं जी इसको, यहाँ पे सर्च करना है। तो ये आपको आ जाएगा, YHA ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस पे आप जाके सर्च करिए, जैसे मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए YHA सिडनी सेंट्रल में आ गए हैं इनका। तो इनमें इनकी काफ़ी लोकेशंस रहती हैं, सिडनी में ही रहती हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, और यदि आप बुक नाउ पे जाएंगे प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, और इस तरह बंक बेड वाले जो शेयरिंग है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो इनका तकरीबन अलग अलग रेट रहता है, जो आपकी सूटेबिलिटी है, पॉकेट जितनी अफोर्ड कर सकती है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे देखिए कब से कब तक चाहिए, अब मैं मान लीजिए कह रहा हूँ 9 सितंबर से 16 सितंबर तक को मेरे को एक हफ्ते के लिए रहना है ना, और एक ही एडल्ट है। तो उसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये देखिए ये आ गया, लेकिन इसमें क्योंकि $193 पर रूम पर नाइट है, 2 बंदे मैक्सिमम रह सकते हैं। तो यदि आपके साथ कोई और एयरपोर्ट पे मिल जाए, किसी ने रहना है ना, आपकी फ्लाइट में कोई मिल जाए, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा साधन रहता है। और इसमें जैसे जैसे मैंने बताया था जी बंक बेड में है, तो इसमें 6 लोग हैं और इसका किराया 343 है। यानी कि जो है $50 के करीब, $60 से कम ही रहेगा पर डे का। लेकिन वो कई बार उनके बंदे होते हैं तो वो डाल देते हैं। तो इसमें कई बार क्या रहता है ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चोरी चकारी का डर रहता है। तो आप अपने जो वैल्यूएबल्स हैं, डॉलर्स जो लाए हैं, और या अपने पासपोर्ट वगैरह है, वो हर टाइम अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, ठीक है जी। तो ये एक रहता है। तो इसके जब आपने यहाँ पे शुरू में एक हफ्ता रह सकते हैं, उसके बाद तब तक आप मार्केट प्लेस पे सर्च कर लीजिए, है ना। ये YHA में तो आपको तभी रहना है यदि आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में जानकार नहीं है कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट से उतरकर कहाँ जाऊंगा, क्या नहीं रहूंगा। क्योंकि बाकी होटल्स तो हैं जी काफ़ी कॉस्टली हैं, वो तो मतलब कम से कम भी $200-250 पर नाइट का चार्ज करेंगे, $300 पर नाइट। तो उसमें से अच्छा तो आप यहीं पे है, जैसे 2 बंदे आए तो $100 आपके पर नाइट के लगे, यदि आपका अकेले का रूम, प्राइवेट रूम ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से है। तो इसके बाद जी जब आपने YHA में ले लिया, एक हफ्ता इधर आपने स्पेंड कर दिया, इसके बाद आपने फेसबुक पे गए, आपने मार्केट प्लेस पे जाके अकोमोडेशन ढूंढ लिया या कुछ कर लिया, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो लोग मैरिड हैं या आप मतलब जैसे फैमिलीज के साथ आए हैं, तो आप इस तरह मार्केट प्लेस में शेयरिंग में नहीं रह सकते। नेचुरली आपको एक अकोमोडेशन चाहिए जो फैमिली के लिए हो, जहाँ पे आपकी फैमिली बच्चों के साथ आप रह सकें। तो उसके लिए क्या करना है,
उसके लिए क्या कर सकते हैं जी आप, एक तो जो है ना आपने दो वेबसाइट जो है ना बड़ी कॉमन है, आप जा सकते हैं, सबसे फेमस है realestate.com.au। देखिए ये वेबसाइट है realestate.com.au। ठीक है जी, यहाँ पे जाके आप रेंट सेलेक्ट करिए ऊपर, तो ये रेंट आ गया। अब इसमें मैं सर्च कर दूं पैरामीटर से, ठीक है जी, या हैरिस पार्क कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया में। बेसिकली ये इंडिया का लिटिल इंडिया है, और इसको हरी पार्क कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें चलते हैं जी, हैरिस पार्क में सर्च करना है रेंट में, अकोमोडेशन में, और इसमें सर्च करेंगे तो ये देखिए ये आपको उधर की प्रॉपर्टी के आ गए, रेट भी आ गए। 2 बेडरूम है, देखिए 1 बाथरूम है और 1 गैराज है, ये नीचे दिखाया हुआ है। और ऐसे नंबर 9 है यूनिट का घर का, और 33 नंबर है उसका बिल्डिंग का नंबर है। तो यूनिट मीन अपार्टमेंट है, यहाँ पे 2 बेडरूम आपके अपार्टमेंट है हैरिस पार्क में। और इस तरह का है, इसका देखिए $500 पर वीक है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो आपको वो सारी अकोमोडेशन की फीचर भी मिलेंगे कि कितना पुराना घर है, कैसी फैसिलिटीज है, बाथरूम कैसा है ना। ये देखिए ये जैसे आपने जा रहे हैं तो ये इस तरह से अलग अलग आप फोटोएं आप देख सकते हैं। देखिए घर अच्छा लग रहा है, हाँ जी, ये टाइलें लगी हुई हैं, ये कारपेट है ना। तो आपको सारा पता लग जाएगा कि यार घर तो अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से ले सकते हैं पूरी फैमिली के साथ, 440 पर वीक है जैसे, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट रहती है जी domain.com.au, है ना। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, लेकिन दोनों फेमस वेबसाइट हैं। आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, एजेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा जो है ना आप जो है फेमस जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, है ना, वो उनको भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने फिर इस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है एक बड़े फेमस रियल एस्टेट एजेंट है, निर्वाणा रियल एस्टेट एजेंट। तो आपने इसमें सर्च किया निर्वाणा रियल एस्टेट, ये वेबसाइट आ गई इनकी। तो आप इनको क्लिक करिए इस वेबसाइट को, तो ये यहाँ पे इनकी वेबसाइट खुल गई है। देखिए इनका सारा आ गया, लेटेस्ट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, और ये इनके एजेंट्स आ गए जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में जैसे हैं तो अलग अलग हैं, तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। इनके भी देखिए ऊपर वेबसाइट पे लीज के लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी फॉर लीज क्या रहती है इनकी, तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने दिखाया है ये घर का डिपॉजिट टेकन का मतलब ये रहता है जी कि बयाना ले लिया हमने, इस पे ये चढ़ गई है। लेकिन आप दूसरे सबब से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक और रियल एस्टेट एजेंट है, ये पीआरडी रियल एस्टेट एजेंट है, तो इस पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आप खाली इसमें डाल दीजिए लोकल रियल एस्टेट एजेंट, या आप लोकल जो आपका जहाँ पे रह रहे हैं थोड़ी देर के लिए उधर आसपास मार्केट में जाइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपके लिए रियल एस्टेट एजेंट है, क्योंकि हर एक ने ऑफिस मार्केट में ही बना रखे होते हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, है ना। तो अब हम आ जाएंगे, क्योंकि जो फैमिली के साथ आए हैं उन्हें तो लेना पड़ेगा ना घर। तो जो लीज होती है घर की वो आप ही के नाम पे होगी, है ना, जो जो रहेगा। तो इसमें जो एडल्ट्स होते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ हैं तो दोनों के पासपोर्ट लगेंगे, एक तो जो ओवरसीज पासपोर्ट है, और ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पासपोर्ट एक लगेगा। और इसके अलावा मेडिकेयर कार्ड, मेडिकेयर कार्ड स्टडी वीज़ा को नहीं मिलता है, तो लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पे आते हैं तो उन्हें ये कार्ड मिलेगा। अगली वीडियो हमारी मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकेयर कार्ड कैसे लें। और ऑस्ट्रेलियन बैंक का जो होता है, कोई भी लोकल बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड वो मांगते हैं, तो ये आईडी प्रूफ बेसिकली ये चाहते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो एजेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या कंसिडर करता है ना। जैसे आप ऑनर हो और आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देनी है, तो नेचुरली आप ये चीजें कंसिडर करेंगे कि यार मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो खाली ना रहे, रेंट पे चढ़ी रहे, ये ना। और दूसरा, किराएदार जो है उसकी परमानेंट जॉब हो ताकि वो किराया देने में लेट ना करे, कुछ ना करे, है ना। तो ये बेसिकली ये थोड़ी सी कंसिडरेशन है जो रियल एस्टेट एजेंट करते हैं। जैसे ये परमानेंट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट होना चाहिए या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट ये के बिना वो देते नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है सबर्ब्स पे उनकी डिमांड कैसी है।
तो उसके बेस पे वो प्रेफरेंस जो है पहले उसको देते हैं जिसमें परमानेंट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट है या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ठीक है जी। और दूसरा वो चाहते हैं कि जॉब परमानेंट हो, है ना। हर कोई चाहेगा कि परमानेंट जॉब है तभी तो किराए पे दें, नहीं तो क्या फायदा, है ना। और दूसरा फैमिली विदाउट पेट, कईयों ने जैसे मतलब डॉग रखा हुआ है, कैट रखी हुई है, तो वो उनको अवॉइड करते हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी चाहिए होता है यार कि कारपेट ना खराब हो जाए, तो इसलिए वो देता नहीं है ना। और एक रहता है फैमिली विदाउट किड्स, यदि जैसे एडल्ट्स ही हैं, रह रहे हैं, है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ है, कोई बच्चा नहीं है या कुछ है, तो मकान मालिक को भी थोड़ी सी प्रेफरेंस रहती है ना। और फैमिली विद द स्मॉल फ्यू स्मॉल चिल्ड्रन, जैसे कई बार मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा पर कई कंट्रीज से लोग आते हैं जिनके 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो जो एजेंट होते हैं ना उनको अवॉइड करते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे प्रॉपर्टी ज्यादा गंदी होगी, कहीं दीवारों पे रंग लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो वो चीज का थोड़ा सा वो अपना कॉन्शियस हो जाते हैं। और लास्ट में जी आपकी रेंटल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब रेंटल हिस्ट्री जब होती है यहाँ पे, जब आप नए आए हैं तो आपके पास हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें कई बारी वो आपको अवॉइड करता है। लेकिन आप थोड़ा सा ये है कि जैसे जो हाई डिमांड वाले सबर्ब्स हैं उसकी जगह आप दूसरे सबर्ब में चले जाइए, तो आपको जरूर अकोमोडेशन मिल जाएगी, है ना। तो आपको अमाउंट कितनी चाहिए इसके लिए, है ना, अमाउंट जो चाहिए, एक तो इसके लिए हमें 4 वीक का रेंट चाहिए, है ना। जो ये डिपॉजिट बॉन्ड ले लेते हैं, यानी आप घर में कोई तोड़ फोड़ हो जाए, कुछ आपने साफ सफाई ठीक नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, तो ये 4 वीक का जो किराया है आपका ना, इसमें से वो पैसे काट लेंगे, है ना। और इसके अलावा 2 वीक्स का जो पहले रेंट है ना, वो आपसे पहले एडवांस में लेंगे जब आप स्टार्ट करेंगे ना रहना। और उसके बाद आपने जो है गैस इलेक्ट्रिसिटी और पानी के कई बार चार्जेस जो है वाटर यूसेज के, वो आपको बियर करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप रेंट पे ले लेंगे तो नेचुरली इंटरनेट का जो आपको खुद बात करिए कंपनी से किससे करवाना है, तो आप उसका करवा सकते हैं, है ना। और जब आपने रेंट ले लिया, आपको पता होना चाहिए टेनेंट्स के क्या राइट हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक सर्च करिएगा फेयर ट्रेडिंग NSW, न्यू साउथ वेल्स फेयर ट्रेडिंग, तो ये वेबसाइट है जी NSW फेयर ट्रेडिंग। तो जो 4 वीक्स का डिपॉजिट होता है वो हर किसी लैंडलॉर्ड को इधर जमा कराना होता है, ठीक है जी। तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई है, इसमें आप जाइए हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी, और इसमें आप देखिए रेंटिंग, तो आप रेंटिंग में जाके इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा स्टाटा रेजिडेंस है, ड्यूरिंग रेजिडेंशियल टेनेंसी है, तो इसमें रेंटल बॉन्ड ऑनलाइन जो करते हैं, या रेजिडेंशियल प्रॉब्लम रेंटल की क्या रहती हैं रिजॉल्विंग का, तो ये सारा कुछ रहता है, ठीक है जी। इसमें आप जाइए, आप थोड़ा पढ़िए, इसमें इसमें आपको पता लगेगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, टेनेंट के और लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं, तो ये सारा कुछ पता लगता रहता है। तो इस तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन लेनी है। और आपको यदि कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं, तो बंदा आपके लिए हाजिर है। और कभी कोई आपको दिक्कत हो तो जब मर्जी मैसेज करिएगा, तो यदि कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ आपके लिए इंतजाम भी कर देंगे, ठीक है जी। धन्यवाद, हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।